हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। और आज की वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हमारा कंसर्न रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है उसको कैसे डराइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या था। क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। किसी भी एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाने में जितना भी वर्क डन लगता है उसको हम नाम देते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, राइट। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता था QV, राइट। तो अब यहाँ पर V स्टैंड्स फॉर दी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन में Q। और अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जनरल डेफिनेशन पे जाऊं तो वो मुझे क्या कहता है, किसी एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट टेस्ट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लाने में जितना भी वर्क डन लगे वो होता था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा गौर से देखूं तो इसमें ये चार्ज कौन सा होना चाहिए, ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए, राइट। तो मुझे पता चल गया अगर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे निकालना है तो आई नीड टू नो दी वर्क डन। अब वर्क डन चाहिए तो मुझे क्या पता था, वर्क डन के लिए मैंने 11th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, जिसकी वैल्यू थी F.S cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट यही होता था। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए, वर्क डन निकालने के लिए मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स कहाँ से आएगा, फोर्स आ जाएगा मेरा कूलम्स लॉ से। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, K(Q1 Q2) अपॉन में R²। तो अगर आप देखो 12th के अंदर, 11th के अंदर आपने जितना भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा हर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वो यूज़ होता है। तो दिस इज़ द रीज़न आपको ढंग से हर चीज़ क्यों पढ़नी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज़ हो जाए। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव Q, एंड पोजीशन है उसकी O। मुझे चेक करना है इस पॉइंट चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को जब मैं O से लेकर गई P तक तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज क्या है, दिस पॉजिटिव Q, एंड मैं ले रही हूँ कि OP का डिस्टेंस कितना है, R है। क्लियर। तो दोबारा जाते हैं, अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मुझे वहाँ से वर्क डन चाहिए। अगर मेरे को वर्क डन चाहिए तो मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए और मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। बट मुझे ये भी पता है कि फोर्स हमेशा दो बॉडीज में एक्ट करता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज है। तो हम दूसरी बॉडी कहाँ से लेकर आए, हम दूसरी बॉडी अपनी तरफ से क्या लेकर आते हैं, एक टेस्ट चार्ज। तो फॉर सपोज अभी मेरा टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट A के ऊपर जो कि O से कितना दूर है, X दूर है। क्लियर। तो ये रहा मेरा पॉइंट चार्ज। फाइन। अब फोर्स निकालना है तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव Q की वजह से Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन Q0 कितना हो गया, K, Q1 क्या है मेरा पॉजिटिव Q, Q2 क्या है मेरा जो हमारा टेस्ट चार्ज था, अपॉन में x² हो गया जितना भी डिस्टेंस है। तो इसको हम ध्यान में रख लेते हैं कि हमारा फोर्स कितना हो गया है, Q0 अपॉन में x²। क्लियर। तो अब फोर्स तो आ गया और वर्क डन के लिए मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ फॉर नाउ तो कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं हो रही है, तो हम करवा देते हैं जी। तो हमें जब भी चेक करना होता है हमेशा टेस्ट चार्ज से करते हैं। टेस्ट चार्ज का जो भी बिहेवियर रहेगा उससे हम कंपेयर करते हैं अपने दूसरे चार्जेस को। क्लियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करवा रही हूँ मैं। फॉर सपोज ये टेस्ट चार्ज अब पॉइंट A से आया है पॉइंट B तक। क्लियर। जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, काइंड ऑफ टूवर्ड्स दी पॉजिटिव Q है, और इसके बीच का डिस्टेंस मैं ले रही हूँ dx। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया, टेस्ट चार्ज ने dx डिस्टेंस कर लिया। तो आ जाए अब हमारे पास S भी है, हमारे पास F भी है। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्लियर। फोर्स की बात करूं अगर मैं तो फोर्स मेरा कितना था,
अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये कितना है, ये dx डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जब भी हम पूरा सिस्टम स्टडी करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर स्टडी करते हैं। तो अगर मेरा अब ds जो है हमारा छोटा है, बहुत स्मॉल पार्ट है, तो उससे वर्क डन भी तो छोटा निकलेगा, राइट। तो अगर मैं अब स्मॉल वर्क डन की बात करूँ तो वो कितना बन गया, f ds की वैल्यू कितनी थी, dx cos कितना है मेरा जो एंगल था इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स था मेरा इस तरफ, राइट, पॉजिटिव है तो फोर्स मेरा इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट मेरी इस तरफ है, तो कितना एंगल हुआ, दैट इज 180 डिग्री, एंड cos 180 इज -1, तो मेरे पास कितना मेरा dw आ चुका है, वो आ चुका है माइनस ऑफ f dx, राइट। पर मुझे dw तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूँ, मैं dw को इंटीग्रेट कर दूँ, है कि नहीं है। तो देखो जी, इसको मैंने इंटीग्रेट करा f dx को। अब कितनी लिमिट्स जाएगी, यहाँ से मैं कंपेयर कर रही हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो भी हमारा चार्ज था, वो इन्फिनिटी से आया है पॉइंट P तक, तो इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं f की वैल्यू पुट करती हूँ विद द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, f मेरा कितना था, दैट वाज k q नॉट अपॉन में x², ये रहा मेरा dx। इसको सॉल्व करोगे, माइनस q नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रह गया है, 1/x², राइट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 1/x² का क्या वैल्यू होती थी, दैट वाज 1/x। तो ये बन गई हमारी इंटीग्रेशन के बाद q नॉट इंटू 1/x, और क्या है मेरी वो r से लेकर इन्फिनिटी तक की लिमिट्स। तो जब आप इसको करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके, तो ये 1/r माइनस 1/infinity हुआ। 1/infinity आई नो इज 0, राइट। तो ये एक्चुअली में कितना बन गया है, ये बन गया है माइनस ऑफ q नॉट अपॉन में r, क्लियर। तो हमारा वर्क डन कितना बन चुका है, माइनस ऑफ q नॉट अपॉन में r। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत हौच पौच हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा वर्क डन कितना आ गया है, माइनस ऑफ q नॉट अपॉन में r। अब वर्क डन आ चुका है, तो अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल क्या बनेगा हमारा, दैट इज माइनस ऑफ q नॉट अपॉन में r इंटू 1/q0। तो ये कितनी वैल्यू बन गई है, kq अपॉन में r बन गई है। तो पोटेंशियल क्या हो गया मेरा, माइनस ऑफ kq अपॉन में r हो गया, क्लियर। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि पोटेंशियल जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस के, क्लियर। अगर मुझे Q0 से कंपेयर करना है तो मैं सीधा यहीं पर रख दूंगी, अगर नहीं करना है तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगी। अगर Q0 से कंपेयर करना है तो मैं उसका पोटेंशियल प्रॉपर निकालूंगी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया है कि जो हमारा पोटेंशियल था वो किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो r के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। दैट मीन्स वो सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है एंड नॉट दी डायरेक्शन। और अगर मैं आप कहूँ कि मेरा जो r था वो इन्फिनिटी है, मतलब मेरा जहाँ पे भी मुझे पोटेंशियल जिस भी पॉइंट पर लेकर जाना है वो इन्फिनिटी दूर है, तो क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल हो जाएगा 0, अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो, राइट। तो दिस वॉज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आई होप आपको ये समझ आ गया बहुत अच्छे से। आई वुड सजेस्ट आप इसको 2 से 3 बार लिख कर देखो, अपने आप लिख कर देखो, एंड फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट में शेयर करना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।